कौन है माँ शैलपुत्री? 9 देवियों में प्रथम पूज्य माँ शैलपुत्री नवरात्रि के अवसरों में पहले दिन पूजी जाती हैं। तो ये माता शैलपुत्री हैं कौन? जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू निशी भक्ति चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम नव दुर्गा के बारे में जाने थे। उस वीडियो में हम आपको नव दुर्गा हैं कौन, उनकी उत्पत्ति कैसी और क्यों हुई वो हम बताएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको उन 9 देवियों में प्रथम पूज्य माँ शैलपुत्री के बारे में जानेंगे कि ये माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिनों में पूजी जाती हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कब और क्यों हुई। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की कहानी उनके पुनः जन्म के बारे में है। माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्मों में देवी सती थी। उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। उनके पिता राजा दक्ष थे। राजा दक्ष अपनी पुत्री का विवाह अर्थात अपनी सती का विवाह वो भगवान शंकर से नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राजा दक्ष के नज़र में भगवान शंकर एक औघड़दानी थे, एक शमशानवासी थे। वो बोलते थे कि उनके पास रहने का घर नहीं है, पहनने को वो बाघ का छाल पहनते हैं, शमशानों में रहते हैं और पर्वत उनका हिमालय उनका निवास स्थान है। तो ऐसे में हम अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से कैसे कर सकते हैं? हमारी पुत्री तो इतनी सुख सुविधा में महलों में पली है और देखे तो वो एक राजा की माता सती एक राजा की पुत्री भी थी। तो उनके नज़र से हर एक पिता चाहता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह अपने योग्य लड़के से ही करें, योग्य दामाद ही ढूंढे। दक्ष जो है उनको अपने पे बहुत घमंड था। वो त्रिदेवों में महादेव को नहीं पहचान सके। वो नहीं जानते थे कि भगवान शंकर तो त्रिदेवों में प्रथम पूज्य हैं, वो तो देवों के भी देव महादेव हैं। इसलिए वो अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से कभी नहीं करना चाहते थे। हालांकि नारद मुनि सब देवता उनसे आग्रह भी किए, मगर वो कभी स्वीकार नहीं किए कि नहीं, हम अपनी पुत्री का विवाह सती का विवाह हम भगवान शंकर से नहीं करेंगे। और माता सती बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन थी। वो मन में भगवान शंकर को ही अपना पति मान चुकी थी। उनके सिवा वो और किसी से विवाह करना नहीं चाहती थी। हालांकि बहुत देवी देवता उनसे आग्रह भी किए, उनका मन भी टटोला कि आप शमशानवासी भगवान शंकर में क्या रखा है, इतने अच्छे अच्छे और भी देवता है, आप उनसे विवाह कर लो। पर माता सती अपने फैसले से हटी नहीं और वो अपने दृढ़ विश्वास पे अड़ी रही कि एक दिन वो भगवान शंकर से विवाह कर ही लेंगी। और फिर नारद मुनि और अन्य देवी देवताओं के समझाने पर राजा दक्ष बहुत मुश्किल से राजी हुए और वे अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से किया। भगवान शंकर से वो शादी तो विवाह तो कर दिए सती का, मगर वो भगवान शंकर को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं कर सके। राजा दक्ष जो है भगवान शंकर को कभी अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्हें कभी वो इज्जत भी नहीं दी। वो हमेशा उनको मतलब कि अन्य देवताओं से तुच्छ ही समझा। फिर कुछ वर्षों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजा देवी देवता नर नारी किन्नर मतलब कि सभी कोई को निमंत्रण भेजा। राजा दक्ष ने अपने अन्य बेटी और दामाद को भी निमंत्रण भेजा। कहा जाता है राजा दक्ष की और भी अन्य पुत्रियां थीं। जो जब माता सती को ये पता चला कि उनके पिताश्री एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और जब नारद मुनि ने उन्हें माता सती को बताया कि आपके पिताश्री तो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने विश्व के देश के सारे देवी देवता राजा महाराजा यहाँ तक कि आपके अन्य बहनें और उनके पतियों को भी निमंत्रण भेजा है, तो यह सुन के माता सती बहुत खुश और थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुई कि इतना बड़ा पिताश्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और मुझे पता तक नहीं, और सारे देवी देवताओं और मेरी बहनों को और उनके पतियों को निमंत्रण भी चला गया और मुझे निमंत्रण नहीं मिला और मेरे पति को भी निमंत्रण नहीं मिला। अच्छा, फिर बेटी तो बेटी होती हैं, उनको क्या पता कि जानबूझ के राजा दक्ष ने निमंत्रण नहीं भेजा माता सती और भगवान शंकर को। वो सोची कि हो सकता है इतने बड़े आयोजन में पिताश्री भूल गए होंगे हम लोग को निमंत्रण देने के लिए। भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो सब पता था। वो सब जानते थे कि राजा दक्ष ने ये सब जानबूझकर किया है। अब नारद मुनि के जाने के बाद माता सती जो है भगवान शंकर के पास गई और वो आग्रह की कि उनके पिता से एक यज्ञ का आयोजन करें जिनमें वो जाना चाहती हैं। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाया कि देखो सती, तुम्हारे पिताश्री ने सभी को न्योता भेजा, यहाँ तक कि तुम्हारी अन्य बहनों को उनके पतियों को भेजा और तुम्हें नहीं भेजा, यानी कि जानबूझ के वो हमें और तुम्हें बुलाना नहीं चाहते हैं। सो बिना निमंत्रण के तुम्हें और हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र भी यही कहता है कि बिना निमंत्रण के कहीं भी ना जाओ जब तक तुम्हें वहाँ से बुलावा ना आए।
अन्यथा वहां से अपमानित होना पड़ सकता है। और अब यह सुनकर माता सती जो है बहुत गुस्सा हुई और वो भगवान पे गुस्सा होकर बोली कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को कैसा न्योता की जरूरत है, पिताश्री इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वो भूल गए होंगे, सो नहीं मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। लास्ट में भगवान शंकर को क्या हुआ, देवी सती के फैसले के आगे उनको झुकना पड़ा और वो कुछ अपने गण और नंदी को साथ भेज दिए कि तुम लोग सती के साथ वहाँ यज्ञ पे जाओ। अब वहाँ यज्ञ पर जाने के बाद जब माता सती वहाँ पहुंची तो देखिए कि वहाँ तो विश्व के सारे राजा महाराजा, देवी देवता सब कोई मौजूद थे, यहाँ तक कि उनकी बहनें, उनके पति सब कोई थे। सिर्फ वहाँ पे 3 आसन भी था, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आसन था, जिसमें ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे और वहाँ पे शंकर जी का आसन रिक्त था। पहले तो कुछ देर के लिए उनका दिमाग में भी आया कि 2 देवता हैं अत्रि देवों में और देवों के देव महादेव का तो आसन खाली है, यहाँ तो वो विराजमान है ही नहीं। फिर भी वो वहां गई और उनको देखते ही सबसे पहले तो माता का नजर पड़ा अपनी पुत्री पर। और आप सभी तो जानते हैं कि कोई कितना भी रुष्ट हो जाए लेकिन माता कुमाता न भवती, माँ जो है कभी रुष्ट नहीं हो सकती अपने बच्चे से, चाहे बुलावा आए चाहे नहीं आए। जैसे ही उनकी माता ने देखा कि सती आई हुई है, वो दौड़ कर गई और गले मिली। माँ को तो बहुत खुशी हुआ, अन्य बहनें भी थी, बहनों ने भी देखा कि सती आई हुई है तो उन्होंने भी मुस्कुरा के हल्का गई, अपनी माता सती से मिली। लेकिन उनका मुस्कान में और माता का मिलन में बहुत ही अंतर था। माता सती को ऐसा फील हुआ कि लगा कि जैसे देखे अन्य बहनें तो अपने पति के साथ आई हैं तो उनको इतना भाव सत्कार इज्जत हो रहा है और मुझे तो यहाँ बुलाया नहीं गया, मैं बिना बुलाए आई, वो भी बिना अपने पति के, तो मुझे उतना भाव सत्कार से नहीं देखा जा रहा है। और नहीं राजा दक्ष का नजर माता सती पर पड़ी, उन्होंने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप वो अपने यज्ञ में अपने काम में लग गए। फिर माता सती ने क्या किया, गए राजा दक्ष के पास, अपने पिता के पास जाके उनके पांव छुए और फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किया और बोले कि पिताश्री आपने तो सबको बुलाया, फिर आपने मेरे पति भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया, उनका स्थान तो रिक्त है। सो यज्ञ में 3 देवों का भाग होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 2 देव हैं और 1 देव भगवान शंकर नहीं है, तो उनके बिना आपका यज्ञ क्या पूर्णाहुति कैसे होगा। अब ये सब सुन के राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया। वो बोला कि देखो सती, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था, ना तुम्हारे पति को बुलाया था, तो ठीक है तुम्हारे पति तो नहीं आए, मगर तुम जब बिना बुलाए आई हो तो ठीक है, शांति से जाकर बैठो और चुपचाप देखो। यह सुनकर माता सती को थोड़ा सा अजीब सा लगा और वो फिर से आग्रह किया अपने पिताश्री से कि देखिए अगर आपसे भूल हुई है तो अपने भूल को स्वीकार करके आप पुनः भगवान शंकर को निमंत्रण भेज दे, वो आएंगे और आपको पर दया करेंगे, आपकी सारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। सुनकर राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया और वो भगवान शंकर को उल्टा सीधा अपशब्द बोलने लगा। वो बहुत कुछ बोला कि वो तो शमशान वासी है, उसका रहने का ठिकाना नहीं है, खुद तो वो कैलाश पर्वत पर रहता है, उसको खाने का भी वो दिन भर भांग धतूरा खाता, मतलब बहुत ही अपशब्द बोला, जो सुनकर माता सती को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही खराब लगा। वो अपने पति का अपमान सहन न कर सकी। अब उनको क्या हुआ, पछतावा होने लगा कि बेकार वो अपने पति का बात नहीं मानी और यहाँ पर आकर वो बहुत बड़ी गलती कर दी। और उनको लगा कि काश हम पहले ही भगवान शंकर का बात मान लिए होते, पर अब तो वो गलती कर चुकी थी। उन्होंने सोचा अब तो मैं गलती कर चुकी हूँ, सो अब तो न मैं वापस कैलाश जा सकती हूँ अपने पति के पास और न ही अब इस यज्ञ में मैं ठहर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ भी मेरा घोर अपमान हुआ है। और वो भी मेरा तो छोड़ो, उन्होंने प्रथम पूज्य त्रिदेवों में प्रथम पूज्य भगवान शंकर का अपमान किया है, जो मैं कभी सहन नहीं कर सकती। सो अब तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगी। माता सती ने बोला कि ना तो मैं अब कैलाश जाऊंगी और ना मैं अब इस यज्ञ में ठहरूंगी और ना इस यज्ञ को मैं पूर्ण होने दूंगी। मैं इसी यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में आत्मदाह कर लूंगी, अपना शरीर का समाप्ति कर दूंगी। अब ये सब सुन के सभी बहुत चक्के रह गए, सब हाहाकार मच गया, सभी डर गए, सभी ने रोकना चाहा, मगर माता सती को कौन रोक सकता था, वो तो खुद जगत जननी थी। और हाँ, माता सती चाहती तो वो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय मचा सकती थी, क्योंकि वो तो जगत जननी थी। तो इस जन्म में वो चूंकि मानव शरीर में थी तो वो अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकती थी और वो राजा दक्ष को दंडित भी कर सकती थी, पर वो उन्होंने अपने मर्यादा को समझा कि नहीं, इस जन्म में ये हमारे पिता है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो इस जन्म में अपने आप को ही त्याग देना उचित समझी। ऐसे ही वो हवन कुंड के आगे कूदने के लिए आगे बढ़ी, डर से अग्नि जो है वो बुझ गई।
फिर लास्ट में माता सती ने क्या किया, अपने योगाग्नि को प्रकट किया और उसमें जलकर भस्म हो गई। अग्निकुंड में ही वो अपने शरीर की समाप्ति कर ली। अब ये देख के पूरा हाहाकार मच गया, सभी देवता गण भी दम भौचक्के रह गए। कुछ तो वहां से चल दिए, कुछ वहीं रहे। और जब भगवान शंकर को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को भेजा, जो कि दोनों जन ने जाके पूरा यज्ञ में तहस नहस कर दिया। और फिर भगवान शंकर क्रोधित होकर पूरा प्रलय तांडव करने लगे और उन्होंने राजा दक्ष की सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर सब देवताओं के कहने पर और राजा दक्ष की पत्नी के कहने पर उन्होंने वापस से बकरे का सर लगा दिया। अब ये तो माता सती के पिछले जन्म की कहानी हुई। अब शास्त्रों में यही कहा गया है कि वही माता सती अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म ली, वही पर्वतों के राजा हिमालय के घर। और उस जन्म में उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को पति के रूप में पाया। ये माँ शैलपुत्री नवरात्रि के प्रथम दिनों में पूजी जाती हैं। 9 देवियों में प्रथम दिनों में पूजी जाने वाली ये प्रथम पूजी देवी हुई। यह देवी शक्ति, पवित्रता और धैर्य का प्रतीक बन गई और इनका वाहन नंदी है, अर्थात कि बैल। शैलपुत्री अर्थात अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो शैल प्लस पुत्री। शैल मीन्स पर्वत और पुत्री मीन्स बेटी, यानी कि पर्वत की बेटी। इसका अर्थ ये हुआ कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हुई। ये माता बैल पे सवार हैं। इनके दोनों हाथों में, एक हाथ में कमल और दूसरे हाथों में त्रिशूल धारण की हुई है और उनके सर पे अर्धचंद्र सुशोभित है। माँ शैलपुत्री का महत्व जानते हैं। माता भक्तों में धैर्य, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। इनकी उपासना करने वाले भक्त सभी भय से मुक्त हो जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री के शरण में जाता है, उनकी उपासना करता है, उनकी पूजा करता है, नवरात्रि के दिनों में उनके चरणों में माथा टेकता है, माँ उनके सारे कष्टों को दूर कर देती है, उनके पापों का विनाश करके उनको अपने शरण में ले लेती हैं और उनको दुनिया की सारी सुखों को प्रदान करती हैं। इसलिए चलिए हम सब भक्त मिलकर माता रानी की जय जयकार करें और नवरात्रि में प्रथम दिन पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री को सत सत नमन करें। और भगवान से, माता रानी से ही विनती है कि हे माता रानी, जो भी आपका आराधना, जो भी आपकी पूजा अर्चना सच्चे मन से करे, आप उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करना माँ। और हाँ भक्तों, हमेशा की तरह अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।